सबको जय मसीह की। परमेश्वर भला है, वो सर्वदा भला है। आमीन। एक शब्द है जो बार बार आज के इस दिन में हम लोग सुन रहे हैं सुबह से। कोई बता सकता है वो शब्द क्या है जो बार बार आपके कानों में आज पड़ रहा है? करेक्ट, समर्पण। बार बार आज के इस दिन हम समर्पण के बारे में सुन रहे हैं और मैं भी आज फिर समर्पण के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। पिछले रविवार का संदेश किसी को याद है? क्या था? प्रभावित करना। और प्रभावित करने के लिए या प्रभावशाली होने के लिए एक चीज़ मैंने बताई थी जो ज़रूरी थी, वो क्या थी? समर्पण करना। और उसी समर्पण के बारे में आज हम लोग देखेंगे मिलकर। हम लोग आइए अपनी बाइबल में निकालेंगे उत्पत्ति उसका 17 अध्याय, उसका 10 और 11 हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा वो ये है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो, तुम अपनी अपनी खल्ली का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम अपने कानों को आपकी आवाज़ के प्रति खोलते हैं, अपने मन को हम आपकी ओर खोलते हैं। हमसे बात करिए परमेश्वर, हर एक जन से बात करिए और हमारा हृदय बदलने पाए, हम प्रज्वलित होने पाए परमेश्वर, और हम जैसे आए हैं वैसे लौट के ना जाएं। हम समर्पण करते हैं परमेश्वर यीशु के नाम से, आमीन। यहां पर परमेश्वर कहते हैं जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। क्या चिन्ह होगा? खतना करने के लिए परमेश्वर ने बोला था, एक चिन्ह के रूप में। वो एक फिजिकल साइन था, एक शारीरिक चिन्ह था जो उनको दिखाता, उनको बार बार याद दिलाता कि वो परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में है। लेकिन आइए हम लोग निकालेंगे रोमियो उसका 2 अध्याय और 29 आयत। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। तो जो चीज हमें यहां पर ध्यान देने की जरूरत है वो ये है, पौलुस कहता है खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। यहूदियों के लिए वो खतना एक चिन्ह था, शारीरिक चिन्ह था कि वो परमेश्वर के साथ रिश्ते में है। आज हमारे हृदयों का खतना हमको ये चिन्ह होना चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में हैं। आप पड़ोसी से पूछिए, क्या आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में हैं? क्या आपके हृदय का खतना हुआ है? पौलुस बड़ा जोर डालकर इस बात को कहता है। अगर हम लोग साइंटिफिकली भी देखें तो खतने के कुछ महत्व होते हैं, वो आप बाद में जब उस पर रिसर्च करेंगे आपको पता लगेगा। शारीरिक रीति से भी उसके कुछ फायदे हैं। उसी तरीके से जब हम अपने हृदय का खतना करते हैं तो हमारे हृदय के खतने के भी कुछ लाभ हैं जो हमें मिलेंगे। जब प्रेरित पौलुस यहां पर हृदय के खतने के बारे में बात करता है तो वो दर्शाता है एक आत्मिक सफाई के बारे में, एक नए जीवन जो मसीह में है उसके बारे में। और ये हृदय का खतना एक शारीरिक खतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो इस बात को बताता है कि सच्ची धार्मिकता जब अंदरूनी रीति से व्यक्ति बदलता है तब आती है। ये किसी शारीरिक खतने से धार्मिकता नहीं आती, लेकिन हृदय के खतने से आती है।
और हम उसे कैसे देख सकते हैं? अगर आपके हृदय का खतना हुआ है तो हमें कैसे पता लगेगा? हम उसको देख सकते हैं विश्वास में। यदि आपका खतना हुआ है, आप में विश्वास होगा। यदि आपके हृदय का खतना हुआ है तो आप में दीनता होगी, और यदि आपके हृदय का खतना हुआ है तो आप में परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारिता होगी। ये शारीरिक क्रिया नहीं है खतने की, लेकिन ये हृदय का खतना है। हम उस हृदय के खतने की आज बात कर रहे हैं। अगर हम शारीरिक खतने की बात करें अपने जीवन से, देखिए आज हम लोग के आज के समय में कोई यहां पर खतना नहीं कराता है, लेकिन एक चीज हम देख सकते हैं, अगर मैं उदाहरण के लिए समझाऊं या कैसे उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। शारीरिक खतना, मान लीजिए आपने पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया, और पानी में बपतिस्मा लेना एक आज्ञा है जो यीशु मसीह ने हम सबको दी है, जो हमें करनी है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना आपको विश्वासी नहीं बनाता है। पानी में बपतिस्मा लेना आपको यीशु मसीह का अनुयायी नहीं बनाता है, लेकिन क्योंकि आप विश्वासी हैं और क्योंकि आप यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहते हैं, इसलिए आप बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा लेने से हमारा जीवन नहीं बदलता। जो अभिलाषाएं पहले आती थी वो फिर भी आएंगी, लेकिन क्योंकि आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उसके पीछे आप चलना चाहते हैं, इसलिए आप इस आज्ञा को मानते हैं और पानी में बपतिस्मा लेते हैं। लेकिन हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पानी में बपतिस्मा लिया, लेकिन जीवन हम आज भी अपने अनुसार जी रहे हैं। यह उसी खतने के समान हो गया जो यहूदियों का था। हम दिखा रहे हैं, शारीरिक रीति से हमने दिखा दिया, लेकिन हमारे अंदरूनी रीति से हम परमेश्वर से दूर हैं। हम कलीसिया बराबर आते होंगे, हम परमेश्वर को अपनी भेंट देते होंगे, हम अपने दशमांश देते होंगे परमेश्वर को, लेकिन हमारा हृदय परमेश्वर से दूर है। हम मसीह, सच्चे मसीह होकर हम जी नहीं पा रहे। तो ये केवल एक शारीरिक खतने के समान हमारा बपतिस्मा रह जाएगा। लेकिन यदि हमारा हृदय का खतना हुआ है तो हमारे जीवन में विश्वास दिखेगा, हमारे जीवन में दीनता दिखेगी, हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता दिखेगी। जब मैं विश्वास की बात करता हूं, क्योंकि अगर हमारे हृदय का खतना नहीं हुआ है तो हम में विश्वास नहीं होगा। हम में से हैं ऐसे लोग जो अपना जीवन जी रहे हैं बिना विश्वास के लिए। हम प्रार्थना जरूर करते होंगे, लेकिन प्रार्थना पे विश्वास नहीं है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। एक बार एक महिला थी, वो छुट्टी मनाने के लिए जाती है एक जगह और एक होटल का कमरा लेती है, और होटल का एक खास कमरा वो लेती है जिसकी खिड़की से सुंदर उसको पहाड़ दिखाई दे। उसने इंटरनेट पे सर्च किया, उसको एक होटल मिला, और उस होटल का एक कमरा था, खास कमरा, जहां से बहुत ही सुंदर व्यू उसको दर्शन मिलना था पहाड़ों का। वो जाती है, कमरे को लेती है। जब वो खिड़की खोलकर देखती है तो एक बड़ा सा पेड़ वहां पर है उसकी खिड़की के सामने, जिस पेड़ की वजह से उसको वो पहाड़ का दर्शन दिखाई नहीं दे रहा। फिर वो महिला कहती है मैं क्या करूं? फिर उसको वचन याद आता है। कौन सा वचन याद आया होगा, आप बताइए। यदि तेरे अंदर राई के जितना विश्वास है तो तू पहाड़ से कहे, वो तेरे सामने से हट जाएगा। वो प्रार्थना करती है, परमेश्वर ये पेड़ मेरे सामने से हट जाए, मैं जब सुबह उठकर देखूं तो ये पेड़ यहां पर ना हो। और वो प्रार्थना करके सो जाती है। सुबह जब वो उठती है, खिड़की को फिर से खोलती है, वो पेड़ वहीं पे था। तब महिला कहती है मुझे तो पहले ही पता था ये पेड़ नहीं हटेगा। तो उस प्रार्थना का क्या मतलब हुआ? ऐसे ही हम लोग भी हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन अंदर अंदर कहीं से लगता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा। एक संदेह रहता है कि ऐसा नहीं होगा। अभी कोई अगर
कैंसर वाला मरीज आ जाए, उसके लिए कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रार्थना करेंगे, लेकिन उनको यही पता होगा कि ये तो बच नहीं सकता, तो आप प्रार्थना क्यों कर रहे हो? ऐसी प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं जिस प्रार्थना में आपका विश्वास नहीं है। यदि आपको विश्वास है कि आपकी प्रार्थना से कुछ हो सकता है, तभी आप प्रार्थना करिए, अन्यथा ना करिए। हम में से हैं बहुत से लोग जो ऐसी प्रार्थना करते हैं, खाली प्रार्थना जिनको मैं बोलूंगा, खाली प्रार्थना। आपको कोई दावत पे बुलाए और आपके सामने खाली बर्तन रख दे, तो कैसा लगेगा आपको? उसी तरीके से हमारी प्रार्थनाएं कई बार हो जाती है। हम दिखाते तो हैं परमेश्वर के सामने, हम झुके हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो प्रार्थनाएं खाली हैं, वो परमेश्वर को कुछ जा ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास उन प्रार्थनाओं में नहीं है। कब आएगा वो विश्वास? जब हमारे हृदयों का खतना होगा। उसके बाद कोई दीनता नहीं होती। एक बार किसी ने कहा, जब कोई व्यक्ति आपसे खुद बोले कि मैं बहुत दीन हूं, तब आप समझ जाइए कि वो कितना दीन है। क्या कोई दीन व्यक्ति खुद बताएगा मैं बड़ा दीन हूं, मैं बिल्कुल डाउन टू अर्थ व्यक्ति हूं? यदि वो खुद बता रहा है तो आप समझ जाइए। लेकिन दूसरे लोग आपके बारे में बताएं कि आप कितना दीन हैं। यदि आप दीन है या नहीं, ये दूसरे लोग आपके बारे में गवाही दें। ये कब संभव है? जब हमारे हृदय का खतना होगा। परमेश्वर के प्रति कोई आज्ञाकारिता नहीं है। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरे हृदय, पूरे प्राण से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपना जैसा प्रेम करो। क्या हम कर पा रहे हैं? आज्ञाकारिता नहीं है परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन को जीना है, लेकिन क्या इस वचन के अनुसार हम अपना जीवन जी रहे हैं? नहीं जी रहे हैं, क्योंकि हमारे हृदय का खतना नहीं हुआ है अभी तक। जैसे हम चाहते हैं वैसे हम जीते हैं। आइए यशाया उसका 30 अध्याय हम लोग देखेंगे, उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। कैसे हम हो गए, कैसे हम जी रहे हैं, उसका वर्णन यहां पर है। यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बलवा करने वालों पर जो युक्ति तो करते हैं परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते हैं परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहें और मिस्र की छाया में शरण लें। हम खुद अपनी योजनाओं को बनाते हैं, परमेश्वर से पूछते भी नहीं कोई योजना बनाने से पहले। मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं। जितने जवान लोग हैं, यदि आप विवाह की ओर बढ़ रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर से पूछिए कि यह व्यक्ति क्या परमेश्वर आपकी ओर से है या नहीं, क्या यह संबंध परमेश्वर आपकी ओर से है या नहीं। कहीं अगर आप नौकरी के लिए भी जा रहे हैं, परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर क्या यह आपकी योजना है या नहीं। यदि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, परमेश्वर से पूछिए ये योजना आपकी है या नहीं। क्योंकि मनुष्य बहुत सी योजनाओं को बनाता है, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य है जो पूरा होता है। और परमेश्वर की जो कल्पनाएं आपके विषय में है, वो आपकी हानि की नहीं, लेकिन आपके लिए अच्छा भविष्य लाने की है। इसलिए परमेश्वर से आप पूछिए। हम बलवा कर रहे हैं, परमेश्वर हमसे कुछ चाहते हैं, हम कुछ और कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना बना के रखी है, लेकिन हम अपने लिए दूसरी योजना को बना के रख रहे हैं। योना के लिए परमेश्वर की योजना थी नीनवे जाने के लिए, लेकिन योना ने अपनी योजना बनाई, वो तर्शीश गया। इसी तरीके से हम लोग भी करते हैं। हम लोग परमेश्वर की योजना से दूर भागते हैं। इवन सेवकाई में भी परमेश्वर हमें एक स्थान पर चाहता है सेवा करने के लिए, हम दूसरा स्थान जाना चाहते हैं। क्यों? हम क्यों अपने तरीके से जी रहे हैं? हम क्यों बलवा कर रहे हैं? और दूसरी चीज क्या करते हैं? वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहें और मिस्र की छाया में शरण लें। हमारा शरण स्थान कौन होना चाहिए?
परमेश्वर होना चाहिए। लेकिन हम अपना भरोसा हम दूसरी चीजों पर रखते हैं, दूसरे लोगों पर रखते हैं, ताकि उनसे हमको कुछ मदद मिल जाए, दूसरे लोगों से कुछ हमें सहायता मिल जाए। क्यों? ये बलवा है। हम अपना भरोसा उस जीवित परमेश्वर पर से हटाकर दूसरे स्थानों पर ले जाते हैं। हम लोग आज बात कर रहे हैं अपने आप को समर्पण करने के बारे में, और मैं बोलूंगा पुनर्समर्पण करने के बारे में, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया था एक समय में, आज शायद उस समर्पण में हम नहीं जी पा रहे हैं। इसलिए हमें जरूरत है पुनर्समर्पण करने की। कई बार हम अपने शरीर के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर से बलवा करते हैं, शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हैं, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, तो हमारा समर्पण व्यर्थ हो गया। इसी वजह से पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 9:27 में, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। अपने आप को मारता कूटता और वश में लाता हूं। मारने कूटने का यह मतलब नहीं आप घर जाके चाकू लेके अपने ऊपर चलाएं, लेकिन अपने आप को अनुशासित करना है। जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं करना, जो आपके शरीर को भाती है, उन्हें नहीं करना है। अनुशासित करना। आपका शरीर आप पर हावी नहीं होना चाहिए, आपका नियंत्रण आपके शरीर पर होना चाहिए। क्या हम अपने लिए जी रहे हैं या परमेश्वर के लिए जी रहे हैं? पौल अपने आप को अनुशासित करता है। पौलुस, क्या हम अपने आप को अनुशासित कर पा रहे हैं? अपने आप को मारें, अपने शरीर का अंत होने दें, ताकि उसकी अभिलाषाएं भी मिट जाएं। पुनर्स्थापना करनी है आज हमें। ये शरीर परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है ताकि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर बने, ये शरीर परमेश्वर का भवन बने। आज पास्टर सैमी बता रहे थे, परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर इस भवन में रहता नहीं है, लेकिन जब आप यहां पर आते हैं तब परमेश्वर यहां पर होता है। जैसे ही पहला व्यक्ति इस भवन में प्रवेश करता है, परमेश्वर यहां पर प्रवेश करते हैं, और जब आखिरी व्यक्ति इस भवन से चला जाता है तो परमेश्वर भी यहां से चला जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का मंदिर ये भवन नहीं, परमेश्वर का मंदिर हम हैं। लेकिन इस मंदिर को आज किस दशा में हमने रखा हुआ है? क्या यह मंदिर वैसे ही का वैसा ही स्थापित है या टूट चुका है? यरूशलेम में जो मंदिर था वो बेबीलोनियों के द्वारा तकरीबन 587 ईसा पूर्व उसका नाश किया गया। वो मंदिर जहां पर आराधना होती थी, वो मंदिर जहां पर भेंट चढ़ाई जाती थी, वो मंदिर जहां पर बलिदान होता था, वो मंदिर जहां पर परमेश्वर ने सुलेमान से कहा था कि यहां से मैं अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनूंगा, वो मंदिर तोड़ दिया जाता है, वो मंदिर नाश किया जाता है। शत्रु आते हैं, मंदिर को नाश कर देते हैं। उसी प्रकार से ये मंदिर जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह, पौलुस कहता है, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि ये परमेश्वर का मंदिर है? आज वो मंदिर नाश हो रहा है। शत्रु को हमने दरवाजे खोल दिए हैं, अनुमति दे दी है कि आओ और इस मंदिर का नाश करो। हमारी शब्दों के द्वारा, हमारी आदतों के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे रवैये के द्वारा, हमारी जीभ के द्वारा आज हम शत्रु के लिए दरवाजा खोल रहे हैं कि आओ इस मंदिर को नाश करो। वो मंदिर जो परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर के रहने के लिए है, वो मंदिर को आज हम नाश होता हुआ देख रहे हैं। शत्रु आ रहा है और नाश कर रहा है, और हम मजे से जैसे हम जीना चाहते हैं हम वैसे जी रहे हैं। दूसरे राजाओं उसका 25 में आप पढ़ लीजिएगा कि ये मंदिर तोड़ा गया, वो वेदी तोड़ी गई। वो वेदी
जिस पर भेंट परमेश्वर को चढ़ाई जाती थी, जिस पर बलिदान चढ़ाया जाता था, वो वेदियां तोड़ दी गई। आज हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति बलिदान क्यों नहीं है? क्योंकि वेदी हमारे जीवन में नहीं है। बिना वेदी के आप कैसे बलिदान चढ़ाएंगे? कहां गई हमारे जीवन की वेदियां? हमारे जीवन में वेदी नहीं है। क्योंकि उस वेदी को हमने इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। और जो चीज इस्तेमाल नहीं होती है वो खराब हो जाती है। शत्रु ने देखा है तो ऐसी पड़ी है, जाओ। उस वेदी की आग बुझ चुकी थी। यदि कोई चीज गर्म है, आप उसको छुएंगे? नहीं छुएंगे। लेकिन कोई चीज अगर ठंडी पड़ी हुई है, आप उसको आराम से छू सकते हैं। यदि आपकी और मेरी वेदी गर्म बनी रहती, उसमें आग बनी रहती, तो शत्रु उसको नहीं छू सकता था। लेकिन क्योंकि वो वेदी ठंडी पड़ चुकी थी, उसकी आग बुझ चुकी थी, शत्रु आया और उसको तोड़ के चला गया। अनुमति किसने दी? अनुमति हमने दी। वो मंदिर और वो वेदी टूट चुकी है। परमेश्वर से हमारा संबंध टूट गया, परमेश्वर से हमारी आराधना टूट गई, खत्म हो गई। हो सकता है कुछ लोग यहां पर बैठे हो जो आज खाली महसूस कर रहे हो, क्योंकि वेदी आपकी गायब हो चुकी है। कुछ शायद ऐसे बैठे होंगे जिनकी वेदी टूटने की कगार पर है, मंदिर नाश होने की कगार पर है। आज परमेश्वर आपको मौका देना चाहते हैं कि आप पुनर्स्थापना करिए। रीबिल्ड द ऑल्टर्स, रीबिल्ड द टेम्पल। और कुछ लोग जिनकी वेदी आज मजबूत है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, उस आग को बुझने मत दीजिएगा। उस आग को जलता हुआ रखिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मंदिर तो मेरा नाश हो चुका है, अब मैं वेदी कहां बनाऊं? मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्राहिम जहां जाता था वहां वो वेदी बनाता था। इब्राहिम के पास मंदिर नहीं था परमेश्वर को आराधना करने के लिए, इब्राहिम के पास मंदिर नहीं था बलिदान चढ़ाने के लिए, लेकिन जहां वो गया उसने वेदी बनाई। आज आप जिस स्थिति में भी हैं, आप वहां पर एक वेदी को बनाइए। जिस हालात में भी हैं, आप एक वेदी को बनाइए। बीमारी हो, तंगी हो, कमजोरी हो, निराशा हो, कुछ भी, आप वेदी बनाइए। उस आराधना को पुनर्स्थापित करिए, उस रिश्ते को आप परमेश्वर के साथ पुनर्स्थापित करिए। आज आपका दिन है उस वेदी को फिर से बनाने के लिए। आज आपको वेदी बनानी है और फिर उस आग को बुझने ना दीजिएगा। एजरा जब 3 अध्याय उसकी 2 आयत हम देखते हैं, यहां पर लिखा है, तब योसादाक के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इज़राइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाए। कमर बांधकर वेदी बनानी है। अब समय है। अगर अभी कमर नहीं बांधी फिर देर हो जाएगी। उस पर अपने आप को बलि हमें चढ़ाना है। और जब आप आगे एजरा के अध्याय को पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि कैसे मंदिर को भी फिर से बनाया जाना था, लेकिन उस मंदिर को बनाए जाने के समय में भी बहुत सा विरोध आया। विरोध हुआ मंदिर बनने के लिए। यदि आज आप इस फैसले को लेते हैं कि आपको अपनी वेदी को फिर से बनाना है, आपको अपने मंदिर को फिर से बनाना है, मैं बताना चाहता हूं आपका भी विरोध होगा। सबसे पहले आपके विरोध में आपका शरीर खड़ा होगा। हो सकता है आपका जीवन अचानक से और ज्यादा व्यस्त हो जाए, बिजी हो जाएं आप और ज्यादा, अभिलाषाएं आएंगी, कुछ रिश्ते खराब होंगे। ये सारा विरोध होएगा यदि आप मंदिर को फिर से बनाना चाहेंगे तो तैयार रहिए। क्या आप इन विरोध से डर जाएंगे या आप उस मंदिर को फिर से बनाएंगे जिसमें परमेश्वर वास कर सके? आपको उस मंदिर को फिर से बनाना है। अभी तक हम जैसे चाह रहे थे वैसे जी रहे थे, अच्छे से हमने जिया, लेकिन आज परमेश्वर आपसे पूछना चाहता है एक बात।
जो हम देखेंगे हगै उसका पहला अध्याय और 4 से 8 में हम लोग पढ़ेंगे। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थाली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा की यह वाणी है। क्या आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप कोई अपने जीवन में प्रगति नहीं देख रहे? आप अपने जीवन में कोई आशीष नहीं देख पा रहे? आप एक चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं मगर वो हो नहीं रही, क्यों? परमेश्वर कहता है अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। हम जी रहे हैं, लेकिन वो मंदिर कहां है जहां पर परमेश्वर रहेगा? परमेश्वर कहते हैं उस मंदिर को बनाओ। क्या अच्छी बात है तुम्हारे लिए कि तुम अपने मजे से जी रहे हो, लेकिन वो मंदिर उजाड़ पड़ा है। हम नौकरियों पर ध्यान दे रहे हैं, हम अपनी तनख्वाहों पर ध्यान दे रहे हैं, परिवार पर ध्यान दे रहे हैं, सब बातों पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर का मंदिर जिसमें परमेश्वर को वास करना है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। परमेश्वर पूछता है, क्या ये ठीक बात है कि मेरा मंदिर उजाड़ पड़ा है? मैं किसी भवन की बात नहीं कर रहा, मैं उस मंदिर की बात कर रहा हूं जो हम हैं। क्या हम अंदर से इस लायक हैं? क्या इस मंदिर को हम बना रहे हैं जिसमें परमेश्वर आके रहे? जरूर से वचन हमें बताता है हम परमेश्वर का मंदिर है, लेकिन हमने इस मंदिर को तोड़ दिया है। आज हमें इस मंदिर को फिर से बनाने की जरूरत है। कोई शांति शायद आपके जीवन में ना हो। क्यों? क्योंकि मंदिर टूट चुका है, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। इट्स टाइम टू रीबिल्ड द टेम्पल। मंदिर बनाने का वक्त है। वेदी बनाइए, अपने आप को उस वेदी पर उंडेल दीजिए, ताकि परमेश्वर आपके साथ रहे। पड़ोसी से बोलिए, मंदिर बनाना है। परमेश्वर पड़ोसी से बोलिए, वेदी बनाओ। क्योंकि जब परमेश्वर यदि हमारे साथ नहीं है, तो हमारे पास संसार का सारा धन हो तो भी व्यर्थ है। और जब परमेश्वर हमारे साथ है, तो आपको क्या कुछ और चाहिए? सब कुछ हमारे पास रहेगा। कई बार हमारा हृदय कई चीजों के पीछे इधर उधर भागता है। परमेश्वर जानते हैं हमारा हृदय भटकता है चीजों के पीछे, और इसीलिए जरूरी है कि हम अपने हृदय का खतना करें। लेकिन जब परमेश्वर को आप खोजेंगे, जब परमेश्वर को आप चाहेंगे, जैसा यीशु मसीह ने कहा कि सबसे पहले उसके राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो और सभी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हम परमेश्वर को खोजें, हम परमेश्वर को खोजें, और जब परमेश्वर हमारे पास है तो हमें कुछ और नहीं चाहिए। क्या आप लोग इस बात को कह सकते हैं? Can you dare to say, Lord, give me nothing but your presence? क्या हम हिम्मत रखते हैं कि हम परमेश्वर से यह कह सके, परमेश्वर हमें कुछ मत दीजिए, लेकिन अपनी उपस्थिति दीजिए? मैं एक कहानी आपके साथ बांटना चाहता हूं और उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। एक बार एक राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था, उसका एक राजा था, और उस राजा ने एक बार फैसला लिया। उसने कहा 3 लोगों को चुनकर लाओ और मैं उन 3 लोगों की इच्छाओं को पूरा करूंगा, जो भी वो मांगेंगे मैं उनके लिए करूंगा। 3 लोग आते हैं।
पहला व्यक्ति राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। पहला व्यक्ति से राजा पूछता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे लिए राजा करेंगे। वो व्यक्ति कहता है, मुझे अच्छी जमीन का भाग चाहिए, मुझे अच्छी जमीन दे दो। राजा कहता है ठीक है, मिल जाएगी, और उस व्यक्ति को अच्छी जमीन मिल जाती है। फिर उसके बाद दूसरा व्यक्ति आता है। दूसरे व्यक्ति से राजा पूछता है, बताओ क्या चाहिए। दूसरा व्यक्ति कहता है, मैं बहुत गरीब हूं, मुझे पैसा चाहिए। राजा कहता है ठीक है, हो जाएगा, और बढ़िया रकम उस व्यक्ति को दे दी जाती है। वो व्यक्ति भी खुश। फिर तीसरा व्यक्ति को बुलाया जाता है, गरीब व्यक्ति, झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति। उससे पूछा जाता है, बताओ तुम्हें क्या इच्छा है जो राजा तुम्हारे लिए करे। अब वो व्यक्ति जो बहुत गरीब है, झोपड़ी में रहता है, आपको क्या लगता है वो क्या मांगेगा? घर मांगेगा? नहीं, जिनको पता है उन्हें उत्तर नहीं देना था। वैसे वो व्यक्ति कहता है, मैं चाहता हूं कि राजा मेरे घर आए। राजा ने कहा ठीक है, मैं कुछ समय के बाद तुम्हारे घर आऊंगा। अब जो राजा के महल में काम करने वाले लोग थे वो परेशान। ये गरीब व्यक्ति जिसके घर तक जाने का रास्ता भी सही नहीं है, जो झोपड़ी में रहता है, उसने राजा को बुला लिया। अब क्या करे, राजा उसके घर जाएगा। वो लोग काम पे लग जाते हैं, सड़कें बन जाती उसके घर तक पहुंचने के लिए। वो झोपड़ी को एक महल में बना दिया जाता है, क्योंकि राजा वहां जाने वाला होता है। उसके लिए सारा प्रबंध कर दिया जाता है, खाने पीने से उसका घर भर दिया जाता है, और जो भी उसके झोपड़ी में कमी घटी सब पूरा कर दिया जाता है। वो झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति एक महल का मालिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो राजा उसके घर पर जा रहा है। उस व्यक्ति ने कोई चीज नहीं मांगी, उसने राजा को मांगा, और जब राजा उसके पास पहुंच रहा था तो उसे अपने आप ही सब कुछ मिल गया। उसी तरीके से जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, हमें और किसी चीज के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, वो सारी चीजें आपके लिए पूरी करेगा परमेश्वर। तो क्या हम इस बात को कह सकते हैं, हमें कुछ और नहीं चाहिए परमेश्वर, लेकिन तू चाहिए, हमें सिर्फ आप चाहिए परमेश्वर, हमें कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? जैसे राजा के यहां काम करने वालों ने उसके उस झोपड़ी को, उसके पूरे क्षेत्र को सुंदर बना दिया, वही काम पवित्र आत्मा आपके जीवन में करते हैं। जब आप इच्छा को रखेंगे कि राजा आपके जीवन में आए, आपके इस मंदिर में राजा आए, यदि आज आप वो इच्छा रखते हैं तो पवित्र आत्मा इस मंदिर को आज फिर से सुंदर बनाने को तैयार है। लेकिन क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने आप को फिर से आज समर्पित करेंगे कि पवित्र आत्मा आपके अंदर सुंदरीकरण का कार्य शुरू कर दे और उस राजा के लिए उस मंदिर को तैयार कर दे? यदि आप चाहते हैं तो आज पवित्र आत्मा को मौका दें और इस वेदी पर आप आ जाएं और अपने आप को पुनर्स्थापित करें। जो लोग, केवल वो लोग, ध्यान से सुनिएगा, जो आज अपने आप को इस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए समर्पित करना चाहते हैं, केवल वो लोग वेदी पर आ जाएं। पवित्र आत्मा आज आपके अंदर उस सुंदरीकरण के कार्य को करेंगे, उस मंदिर को तैयार करेंगे जिसमें परमेश्वर वास करे। वो लोग जो अपने आप के, जो अपने लिए एक वेदी को बनाना चाहते हैं फिर से, वो लोग आगे आए। जो अपना समर्पण करते हैं परमेश्वर से, कहते हैं परमेश्वर मैं आपका मंदिर हूं। अभी तक ये मंदिर उजाड़ पड़ा रहा, अभी तक ये मंदिर नाश की दशा में पड़ा रहा, लेकिन मैं चाहता हूं आज ये मंदिर फिर से बन जाए। आज ये मंदिर ऐसा सुंदर हो जाए कि परमेश्वर आप इस मंदिर में आके रहें। केवल वो लोग आगे आए। आज परमेश्वर की ओर अपने आप को पुनर्समर्पित करें। उसे कह दीजिए मुझे कुछ और नहीं चाहिए, केवल तू चाहिए परमेश्वर। और ऐसी इच्छा हम केवल तभी रख पाएंगे जब हमारा खतना वाला हृदय होगा। यदि आप चाहते हैं उस मंदिर को फिर से बनाना,
पुनर्समर्पित करिए। आपका हृदय आज ही खतना हो जाए, आज ही आपकी वेदी बन जाए, आज ही आपके लिए मंदिर बन जाए और आज ही आपका जीवन पुनर्समर्पित हो जाए। परमेश्वर से कह दीजिए, कुछ नहीं, बस आप चाहिए परमेश्वर।